अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल आइडिया शेयर करने लगी हूँ। अगर आप कोई दुपट्टा बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है जिसका आप पल्टा लगा सकें, और मैं आपको बताऊंगी कि बग़ैर पल्टे के, बग़ैर किसी इजाफी पट्टी के, बग़ैर पाइपिंग के आप किस तरह से अपने दुपट्टे पर फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई में लैस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करूँगी, समझाऊँगी, और वीडियो को बिल्कुल भी मैंने स्पीड नहीं दिया आज, ताकि नए सीखने वाले जो बिगनर्स हैं ना वो भी आसानी से समझ सकें। अब हमने चौड़ाई वाली साइड से लैस को लगाना स्टार्ट करना है, यानी कि पल्लू वाली साइड से, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा फ्रंट का बॉर्डर है ना उससे थोड़ा सा पीछे से हमें लैस को स्टार्ट कर लेना है, ताकि ये पता ना चल सके कि हमने लैस को कहाँ से शुरू किया और कहाँ से एंड किया। लैस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रख देनी है, दुपट्टे की सीधी साइड अपनी तरफ रखी है मैंने, और सीधी साइडें दोनों आपस में मिल रही हैं, लैस की भी और दुपट्टे की भी। और 1 से सवा 1 इंच आपने छोड़ देना है फैब्रिक, और इस तरह से लैस की किनारे पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने वीडियो को समझ लिया ना तो आज के बाद आपको दुपट्टे में लैस लगाते वक्त कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जहाँ तक हमने इसका फोल्डिंग का मार्जिन रखना है, मैं ये पिंक पट्टी को एज अ पल्टा शो करवाना चाहती हूँ, तो मैं इस पिंक पट्टी से 1 पॉइंट पीछे ही लैस को इस तरह से मैंने रोक दिया मशीन को, ठीक है। अब लैस को इस तरह से हम दूसरी तरफ घुमा लेंगे। सुई मशीन की जो है ना वो कपड़े के अंदर रखनी है आपने, इस तरीके से, ठीक है। अब ये लैस का खुद ब खुद ही कोना क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने आहिस्ता से मशीन चलानी है ताकि आप अच्छे से यहाँ से फिक्स कर सकें, और 1 पॉइंट पीछे ही इस पट्टी से हमने, जो पिंक कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है उससे 1 पॉइंट पीछे ही हम लैस को रख के इस तरह से लगा रहे हैं। ये देखें, इस तरह से इसका कोना बन के आया है, ठीक है। बहुत आसानी से इसका कोना बन चुका है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं की, जस्ट मशीन की सुई को नीचे रखा और लैस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये देखें, इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ बनकर आएगा। ये चेक कर सकते हैं आप। तो हमने इसको गुम सिलाई में मतलब शो करना है इस लैस को, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे गुम सिलाई के साथ लगा सकते हैं। इस तरह दुपट्टे को पीछे से हल्की सी सपोर्ट देनी है आपने, और लैस को इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पकड़ना है, और इस तरह से सीधी सिलाई लगाकर हमने लैस को लगा देना है। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी, और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि नए जो लोग हैं, नए जो सीखने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस तरह से आसानी के साथ अपना दुपट्टा घर पर रेडी कर लें। इस तरह हमने पूरी लंबाई वाली साइड पे और चौड़ाई वाली साइड पर सारी हमने लैस लगा देनी है। अच्छा, एक और कोना बनाना मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो अब आपने क्लियर कर लेना है। इस तरह हम दोबारा से कॉर्नर तक पहुँच चुके हैं। अब हमने 1 से 1.5 इंच फैब्रिक से पीछे ही मशीन को रोक लेना है। नीडल को मैंने फैब्रिक के अंदर कर दिया और दुपट्टे की डायरेक्शन को चेंज किया, लंबाई से चौड़ाई वाली साइड पे आ गए, और लैस को इस तरह से टर्न कर लेना है हमने। यहाँ पर आपने हल्के हल्के से मशीन को चलाना है, आराम आराम से, और जब आपके कॉर्नर से आगे आ जाएं आप, उसके बाद आप तसल्ली से इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज के बाद आपको लैस लगाने में कोई मसला नहीं आएगा, और ना ही आपको किसी इजाफी पलटे की ज़रूरत है कि आप दुपट्टे पर फिनिशिंग देने के लिए अलग से कपड़ा बाय करें और आप इसको बनाएं, क्योंकि सूट के साथ इतना फैब्रिक अवेलेबल नहीं होता कि हम दुपट्टे के पलटे का फैब्रिक उसमें से निकाल सकें। तो इस तरह मैं पूरे दुपट्टे पर इस तरह से लैस को एक बार लगा लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ठीक है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ को आसान करके आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप आसानी से अपने कपड़े घर पर रेडी कर सकें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं, आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है। यहाँ से फिर हमने चौड़ाई से अब लंबाई वाली साइड पे आना है। ये देखिए, इस तरह से फिर से मैंने नीडल को नीचे किया और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब इस तरह हमने पूरे दुपट्टे पर लैस को लगा लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी हर एक स्टेप की, हर एक बात की।
मैंने इस दफ़ा स्पीड इसलिए वीडियो की तेज़ नहीं की कि पहले मैंने दुपट्टे पर एक वीडियो बनाई थी, तो आपने कहा था कि अभी बहुत तेज़ी से वीडियो गुजर जाती है, तो आप वीडियो को स्लो रखा करें। ये देखें जी, पूरे दुपट्टे पर हमने इस तरह से एक सिलाई के साथ लैस को लगा दिया है इस तरीके से। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था 1 से 1.5 इंच। दुपट्टे की डायरेक्शन को हमने चेंज कर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। अब ये सिलाई हमें नज़र आ रही है जो हमने पहले लगाई है। इस सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगानी है और आपने कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। यहीं पर सारी दुपट्टे की यानी कि फिनिशिंग आनी है, यहीं पर सारा मतलब काम है जो आपने समझ लेना है इस कॉर्नर पर, ठीक है। पहली सिलाई तो बहुत आसान थी और दूसरी सिलाई में बस कॉर्नर समझने वाले हैं कि आपने किस तरह से इसके कॉर्नर को बनाना है। अगर आप यहाँ पर सीख गए तो बहुत अच्छा आपका भी कॉर्नर बनेगा। यहाँ पर जहाँ तक सिलाई है वहीं तक आपने मशीन को लेके आना है और फिर मशीन को आपने बाहर निकाल देना है इस तरीके से। आगे तक आपने सिलाई नहीं लेके जानी। धागे को कट करेंगे और अब हमने ये कपड़े इस तरह सीधा कर लेना है और दूसरे साइड से कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड करना है और जहाँ से सिलाई स्टार्ट हो रही है वहीं से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से इसका कॉर्नर को बनाना है। दूसरी सिलाई पर कॉर्नर इस तरह से आपने बनाने हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया, क्लियर हो गया आपको, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे टेलर की तरह से। ये अब हमने इसी तरह पूरे दुपट्टे पर सिलाई को लगा लेना है। एक और कॉर्नर आपको बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। जहाँ तक ये सिलाई है वहीं तक सिलाई को लेके आना है, मशीन को बाहर निकाल लेना है, धागे को कट कर देना है और फिर नीचे वाले कपड़े को आपने सीधा करना है और दूसरी साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर जहाँ से सिलाई स्टार्ट हो रही है वहीं से आपने दोबारा से सिलाई को स्टार्ट करना है और फिर सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। जब भी आपने मशीन का पाँव को उठाना है तो नीडल को आपने कपड़े के अंदर रखना है। तो ये देखें जी, सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमारी लैस की जो पहली सिलाई थी वो गुम हो चुकी है, देख सकते हैं आप। कोई हमने फैब्रिक कट नहीं किया, कहीं से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया। 2 लैस के डिज़ाइन आपस में जुड़े हुए हों अगर नोक पे तो आपने इनको इस तरह से सेपरेट कर लेना है। छोटा सा आपने कट लगाना है और सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपने इसको इस्त्री करना है। आपकी आयरन बहुत अच्छी हुई होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको इस तरह बैक साइड पे पलटते जाना है कपड़े को और आप चाहें तो यहाँ पर शावर कर लें और इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है फ्रंट साइड से। उसके बाद यहाँ से आपने फोल्ड करना है। जितना आपने कपड़े का मार्जिन लिया होगा उतना ही चौड़ा फोल्ड होगा। मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है तो ये 1/2 इंच तक फोल्ड होगा, 1/2 इंच अंदर चला जाएगा। यहाँ से आपने जो वाइट फैब्रिक है उसको आपने फोल्ड कर देना और पिंक फैब्रिक को आपने बाहर दिखाना है, ठीक है। मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया। पहले मैंने फ्रंट साइड से प्रेस किया, उसके बाद मैंने फोल्ड करके बैक साइड से प्रेस कर दिया और इसकी लुक चेक करें कितनी नीट लुक आई है इसकी। अब यहाँ पर जब हमने सिलाई लगानी है तो ऊपर का थ्रेड हमने चेंज कर लेना है, ठीक है। नीचे का थ्रेड वही रहेगा, ऊपर का थ्रेड हमने पिंक कलर का डाल लेना है और जब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमने सूट के साथ के कलर के थ्रेड से ही लगानी है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, आपका काम प्रोफेशनल लगता है अगर आप इनको फॉलो करें। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से देखें मैंने किस तरह से इसको फोल्ड किया, पहले ऐसे और उसके बाद ऐसे। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा दुपट्टा रेडी हुआ है। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड से लुक है और ये बैक साइड से। देखिए यहाँ पर हमने पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया जो कि नज़र भी नहीं आ रहा और फ्रंट साइड से जो बैक का धागा है वो वही जो सूट के साथ हम चला रहे थे वही है, ठीक है। ये देखें, हर तरफ से आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। कोई इसमें चुनट नहीं आया, कोई इसमें झोल नहीं आया, कोई खिंचाव नहीं आया और देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोई दुपट्टे के अंदर से ही पल्टा तैयार किया। ऐसा लग रहा है कि हमने ये पिंक कलर के फैब्रिक का इस पर पल्टा यूज़ किया हुआ है। अगर चौड़ाई वाली साइड पर भी बॉर्डर होता तो वहाँ भी इस तरह से पिंक कलर आ जाता जो कि बहुत प्यारा लगता। अक्सर सूटों में ना 4 साइडेड बॉर्डर होता है, लेकिन इसमें जस्ट चौड़ाई वाली साइड पे मतलब लंबाई वाली साइड पे बॉर्डर था और चौड़ाई वाली साइड पर नहीं था। तो ये साइड भी देखें, फ्रंट साइड से जो इसकी चौड़ाई है कितनी प्यारी और कितनी नीट लुक है इसकी।
आपने भी अपने दुपट्टे को इस तरह से रेडी करना है और मुझसे आप शेयर किया करें व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो डिज़ाइन आप बनाते हैं, जो ड्रेसेस अपने लिए क्रिएट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो को देखकर अच्छे से काम कर लेते हैं। यह है जी हमारे दुपट्टे की फुल लुक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।